Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ऑफिसर पद के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है IFSCA की तरफ से, जिसको कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी में आपको असिस्टेंट मैनेजर पद पर भर्ती होने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर ग्रेड ए, जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर कहें, IFSCA के अंतर्गत अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट को कवर करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और फ़ी पेमेंट की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट, ये है 11 सितंबर। 11 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 25 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एंड इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें 2 फेजेज़ हैं। फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा और फेज़ 2 का भी रिटन एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो 3 फेजेज़ में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। फेज़ 1, फेज़ 2 ये दोनों ही ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और फेज़ 3 इंटरव्यू होगा। इसके लिए आपका फेज़ 1 अक्टूबर में लिया जाएगा और नवंबर में फेज़ 2 होगा। इंटरव्यू के लिए आपको आपका जो ईमेल आईडी आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर एंटर करेंगे या नंबर, मोबाइल नंबर, उस पर आपको मेल एंड मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है। IFSCA की वेबसाइट पर एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसमें जो एलिजिबिलिटी है ना, इसको हम आगे अभी लेटेस्ट नोटिस रिलीज़ किया गया है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बदलाव किए गए हैं। तो हम उसी एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो क्वालिफिकेशन है उसको हम उसी न्यू नोटिस के थ्रू कवर करेंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ वैकेंसी देख लीजिए कि किस में, जैसे कि जनरल के लिए, जनरल में टोटल 12 वैकेंसी है और आप सभी जानते हैं जनरल के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। इसके बाद लीगल के लिए है, इसमें लॉ डिग्री जिन्होंने ली है वो आवेदन करेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, जो IT सेक्टर से हैं, कंप्यूटर फील्ड से हैं, उनके लिए। तो यहाँ आप वैकेंसी देख लीजिए। अभी हम इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो न्यू नोटिस के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, एज क्राइटेरिया 25 सितंबर जो कि अप्लाई करने की लास्ट डेट है, इस डेट से एज काउंट की जाएगी। मिनिमम आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट रहेगी तो मिनिमम 21 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 30 ईयर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अनरिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 30 साल है। बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की छूट दी जा रही है। एंड अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट इसमें दी जा रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन में हम देखेंगे फेज़ 1 जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। दोनों ही एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन ही होंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में आपके 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा वो ऑल स्ट्रीम्स के लिए रहेगा। ठीक है, सभी के लिए एक जैसा ही रहेगा, जिसमें MCQ टाइप्स क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस से 25, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, सभी से 25-25 प्रश्न होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। कट ऑफ मार्क इसमें 30% रहेगा। इसके बाद आपका फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 में लीगल स्ट्रीम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें MCQ टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। 160 मिनट की टाइमिंग। और ये जो पेपर 2 है ये आपका जनरल स्ट्रीम के लिए है। मींस आपके पेपर 2 ही रहेंगे, आपकी स्ट्रीम पर डिपेंड करता है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या लीगल के बेस पर करते हैं तो ये पेपर 2 का सिलेबस है आपका। अगर आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला 2 पेपर का सिलेबस रहेगा आपका। इसके बाद होगा आपका फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि पेपर फर्स्ट रहेगा, सभी के लिए कॉमन। ये आपका इंग्लिश तो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है,
इंग्लिश टेस्ट होगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव रहेगा, पैसेज राइटिंग रहेगी, ऐसे राइटिंग और कंप्रेंशन का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का 60 मिनट की टाइमिंग। इसके बाद सेकंड पेपर रहेगा ये लीगल स्ट्रीम के लिए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जनरल स्ट्रीम के सभी के अलग अलग यहाँ पर बताए गए हैं, तो आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से इसको देख लेंगे। और लास्ट में आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। फेज थर्ड आपका इंटरव्यू का रहेगा। अब ये जो भर्ती है ये परमानेंट है, तो यहाँ पर आपका प्रोविजन पीरियड भी रहेगा, प्रोविजन पर आप रहेंगे, एंड 2 साल का प्रोविजन पीरियड यहाँ रहेगा। सैलरी ग्रेड ए की है ₹62,500। बाकी आप यहाँ पर 17 ईयर तक का जो पूरा इन्होंने चार्ट यहाँ बताया दिया है, क्या क्या कौन कौन से अलाउंसेस रहेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी सैलरी की, तो 1,80,000 तक सैलरी रहेगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप अगर इंटरेस्टेड हैं। डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, पोस्ट काफ़ी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, अप्लाई ज़रूर करें। भले ही वैकेंसीज कम है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो बैंकिंग है, रेलवे है, एसएससी है, ये भर्तियां हैं जहां पर आपको बल्क में वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन जो इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, इसी तरह से रिलीज़ की जाती है, और यही कारण है कि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन भी कम रहता है। तो एक बार आप अपना लक आजमा सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपको ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। आप जिस स्टेट से हैं आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जोन वाइज डिटेल दिया गया है। सेंट्रल जोन में भोपाल, नागपुर, ये यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं कहाँ कहाँ पर सेंटर रहेंगे। तो आपको आपके स्टेट में, आपके रीजन में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। फेज़ फर्स्ट का था और ये फेज़ सेकंड के सेंटर दिए गए हैं, ठीक है। दोनों के अलग अलग सेंटर रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप अनरिजर्व्ड, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 1,000 रुपये फ़ीस रहेगी, और SC ST PWD है तो 100 रुपीज़ या इंटीमेशन चार्ज रहते हैं, ये आपको देना होगा। तो ये तो हो गई, अभी हमने बेसिक क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, जो कि न्यू नोटिस रिलीज़ हुआ है उसके थ्रू देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, 12 सितंबर को ये नोटिस रिलीज़ किया गया है, कॉरिजेंडम। और इसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। आप क्लियरली देख रहे हैं, तो हम इसी के थ्रू आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। जैसे जनरल स्ट्रीम, अगर आप जनरल के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और या इकोनोमेट्रिक्स, तो आप आवेदन कर सकते हैं जनरल के लिए। या फिर आपने बैचलर डिग्री आईटी में, कंप्यूटर साइंस, मास्टर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी में किया है, तो बैचलर और मास्टर दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने बैचलर डिग्री इन कॉमर्स किया है प्लस CA, CFA, CS, ICWA आपने है आपके पास, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर है बैचलर डिग्री इन लॉ में डिग्री ली हो, या इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मीन्स एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट जनरलिस्ट के लिए यानी जनरल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ जनरल को लेकर ही क्वालिफिकेशन को मॉडिफिकेशन, यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर के मॉडिफाई किया गया है, कुछ चेंजिंग किए गए हैं, तो यहाँ हमने इसको कवर किया। बाकी आईटी या लीगल से जो भी अप्लाई करेंगे वो लॉ फील्ड से हो या आईटी कंप्यूटर साइड से हो, आवेदन कर सकेंगे। बेहतरीन मौका है, अगर आप एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें। थैंक यू।